So, a very good morning to all my dear students. We are starting with today's lecture. In today's lecture, we have to understand what exactly is controlling about. Okay? कंट्रोल का मीनिंग आपको पता है. फॉर एग्जाम्पल एक टीचर कैसे क्लास को कंट्रोल करता है, राइट? तो सेम वे हमें भी प्रोसेसेस को कंट्रोल करना होता है. ये पीपीटी जो था मैंने आपको दिखाया, दिस वी हैड ऑलरेडी डन इन द लास्ट लेक्चर. ओके, आज के लेक्चर में हमें बेसिकली जो करना है, what we have to understand is about you know uh, types of control. Now see, तो let me share the next ppt. ये हमारा ऑलरेडी हो चुका था. जस्ट टू रिवाइज क्या हम लोगों ने किया था. ओके, yes, this is the ppt students. First let us understand the types of control. Okay, yeah. First point that is written here is operational control. ओके, मतलब यहाँ पे प्रीमाइस कंट्रोल एंड ऑल. ओके, सो सी स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक में भी ये सब पॉइंट्स लिखे हैं स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के. ओके, फर्स्ट वन इज ऑपरेशनल, वो यहाँ पे लिखा नहीं है पीपीटी में. एनीवे दैट्स फाइन. नाउ सी स्टूडेंट्स, आपको कैन यू टेल मी बिजनेस ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है? बिजनेस में मैं आपको जो बताऊं, नॉर्मल जो डे टू डे ऑपरेशन नहीं होते, येस और नो. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज एंड ऑल है, क्या वो अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं, येस और नो. तो ये सब बेसिकली जो चीजें हैं, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ ऑपरेशंस. तो ये जो कंट्रोल होता है, इट इज डन एट एवरी डे, ऑन एन एवरी डे बेसिस, येस और नो. नॉर्मल कि एम्प्लॉयज जो है अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, वेरी मच सिमिलर टू दैट. ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आगे का जो टाइप है स्ट्रैटेजिक कंट्रोल, जो ये पीपीटी में दिखाया गया है. ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल की अगर मैं आप लोगों को बात करूं, स्ट्रैटेजी मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आप लोगों को पता है हमने क्या जो लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए हैं. ओके, तो उसका फर्स्ट टाइप इज प्रीमाइस कंट्रोल. सी स्टूडेंट्स, प्रीमाइस का मीनिंग क्या हो जाता है? हर एक स्ट्रैटेजी जो बनती है ना, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रेडिक्शंस. मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको पेस्टल एनवायरनमेंट अब तक पता ही है, यस और नो. पेस्टल एनवायरनमेंट में क्या कहा गया है बेसिकली इज कि कंपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है, या तो फिर लीगल एनवायरनमेंट जो है, टाइम टू टाइम जो चेंजेस लेके आ रही है, उस हिसाब से खुद को एडजस्ट कर रहे हैं, यस और नो, उसकी बात की गई है, राइट? तो सेम थिंग दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन. मतलब प्रीमाइस मतलब हम जो बोलते हैं ना, हमारा जो बेस है, हम उसको वी हैव टू मेक श्योर कि हम वो अचीव कर रहे हैं अच्छे से. ठीक है, मतलब बेस लेवल पे सब कुछ अचीव करना. नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल. सी स्टूडेंट्स, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल का मीनिंग क्या हो जाता है बेसिकली? कोई भी चीज अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, मतलब हम एक्चुअल जब कोई भी चीज कर रहे हैं, यू ऑल नो स्टार्टिंग में हमने जो प्लान किया था, उसमें और इसमें कुछ ना कुछ डिविएशन आने ही वाला है, यस और नो. तो दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर. इम्प्लीमेंटेशन मतलब अगर कुछ प्री डिटरमाइन, पहले हमने जो डिसाइड किया था वैसे अगर कुछ नहीं जा रहा है, तो आई मीन आइडेंटिफाई करो वो चेंज क्या है, एंड अकॉर्डिंगली वर्क ऑन इट. ओके, मतलब इसमें स्टूडेंट्स, देयर इज अ टर्म हियर रादर इन योर टेक्स्ट बुक, माइलस्टोन्स करके लिखा हुआ है. माइलस्टोन्स का मीनिंग क्या हो जाता है बेसिकली? मतलब आपने कई बार देखा होगा कंपनी वेबसाइट्स पे, व्हेन यू वर स्टडिंग मिशन एंड विजन की, फॉर एग्जांपल 2009 ईयर है, तब कंपनी को अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एक अवार्ड मिला बेसिकली, राइट? उन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया, मतलब बेस्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी अवार्ड, ऐसे कुछ अवार्ड उनको मिला. ठीक है, तो वो सब माइलस्टोन्स है. नेक्स्ट वन इफ आई टॉक अबाउट नाउ इज स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस. नाउ सी स्टूडेंट, स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस का क्या मीनिंग हो जाता है? सर्वेलेंस सिस्टम्स आपको पता है इसका बेसिकली क्या मीनिंग है? कोई भी चीज को हम सर्वे करते हैं. ओके, सर्वे करने का मीनिंग क्या है? हम ढूंढते हैं. तो स्ट्रैटेजी सर्वेलेंस. ओके, इसमें मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रही हूँ. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आप लोग मुझे बताओ,
बिजनेस की बात हो रही थी, कंट्रोल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम कोई चीज सर्वे करना चाहते हैं, आई मीन टेल मी वन थिंग, ये कॉम्पिटिटर एनालिसिस एंड ऑल ये सब आप लोगों ने पढ़ाई है, तो आप लोग मुझे बताओ कि अगर कोई कंपनी है वो ऐसे बोल रहा है कि हम लोग ये जो ट्रेड मैगजीन्स है, दूसरी मेरी कॉम्पिटिटर कंपनी क्या कर रही है, वी आर लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट इट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। टेल मी वन थिंग, इज इट पॉसिबल अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो प्रैक्टिकल उसका कुछ है इम्प्लीमेंटेशन? कोई अगर बोलता है ना कि मैं मेरा इस सबसे खुद का बड़ा कॉम्पिटिटर हूँ, ऐसे डायलॉग्स जो होते हैं, रादर आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, फिल्म्स में एंड ऑल अच्छे लगते हैं। रियल लाइफ में आई हैव सीन, अभी भी अगर आपको फ्री टाइम है, चलो अभी तो एग्जाम का टाइम है, राइट? व्हाट आई मीन टू टेल यू हियर इज एग्जाम टाइम पे, स्पेशली एग्जाम के बाद आप लोगों को जब वेकेशन अगर मिलेगा, तो मेक श्योर यू वॉच द मूवी कॉर्पोरेट। आपको पता चलेगा बेसिकली कंपनीज जो है कितना, आई मीन गंदा पॉलिटिक्स होता रहता है, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर इज। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट वन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। नाउ सी स्टूडेंट्स, कई बार आप लोग मुझे बताओ, इमरजेंसी जो सिचुएशंस होते हैं, क्या वो हमें पूछ के आने वाले हैं? नहीं। स्पेशल अलर्ट का मीनिंग क्या हो जाता है इज कई बार सिचुएशंस, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, मेनी बिजनेसेस जो है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस दे आर नॉट डूइंग वेल, ओके, अच्छा नहीं कर पा रहे। सो मैं आपको क्या बताना चाह रही थी बेसिकली, अगर बिजनेसेस जो है स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, मतलब कोई बार अगर आपको एंड मोमेंट पे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर कुछ अचीव करना हो, या तो कुछ इमरजेंसी आ जाती है फॉर एग्जांपल, राइट? तभी ऐसे टाइम पे हमें आई वुड से ये टाइप का कंट्रोल काम में आता है, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों को जो बोल रही हूँ वो। ठीक है, सो दीज वे द टाइप्स ऑफ कंट्रोल, ये जो 4 टाइप्स थे, उसमें स्टूडेंट्स आई विल टेल यू, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल में क्राइसिस का पॉइंट है, क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट का मीनिंग आपको पता ही है, क्या हो जाता है? कोई भी क्राइसिस मतलब प्रॉब्लम्स को अगर हम मैनेज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज क्राइसिस मैनेजमेंट, राइट? सो वही मैं आपको बेसिकली यहाँ पे समझाने की ट्राई कर रही थी। फाइन, तो अभी किसी को कुछ पूछना है? प्लीज आस्क मी नाउ। किसी को कुछ नहीं समझा है? स्टिल यू हैव डाउट इन टाइप्स ऑफ कंट्रोल, या आंसर हमारा हो चुका है? तो मतलब उसमें यही कहा है कि ये जो पूरा कंट्रोल का प्रोसेस है, मैंने आपको कहा था इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग जितना जरूरी है, कंट्रोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, एग्जाम हॉल में अगर कोई टीचर नहीं होता है सब कंट्रोल करने के लिए, यस और नो, हाउ chaotic the situation will become, फिश मार्केट जैसा ही हो जाएगा। यस और नो के सब लोग कॉपी करेंगे, आइडियली एग्जाम्स का मतलब ही नहीं रहेगा। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है, सेम थिंग आई वुड से इट कैन हैपन इन कंपनीज ऑल्सो। अगर बॉस का ध्यान ही नहीं है काम पे, तो तुम्हें क्या लग रहा है कोई एम्प्लॉय सीरियसली काम करेगा? आई वुड से नो, नेवर। Okay, now see students, the last answer that we are going to do now for your syllabus is the process of strategic control। मैं यहाँ पे थोड़ा zoom in कर रही हूँ, ये जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। ठीक है, ओके। फर्स्ट स्टेप, सी स्टूडेंट्स, हमेशा फर्स्ट स्टेप सबसे इजी नहीं होता, आई एम श्योर यू ऑल विल अग्री विथ मी। फर्स्ट स्टेप नॉर्मली क्या होता है बेसिकली इज वी हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हाट वी हैव टू कंट्रोल। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर है, सुपरवाइजिंग का उसे काम दिया गया है, तो पहले वो क्या देखेगी, हमें एक लिस्ट दिया जाता है कि हम कौन से क्लास के सुपरवाइजर है, यस और नो? ओके, अदरवाइज मैं कोई भी क्लास में चले जाऊँ, स्टार्ट कर दूँ, इट मेक्स नो पॉइंट। तो आई मीन फर्स्ट, आई मीन तुम जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट है, डेडलाइन है, फर्स्ट डिटरमाइन कि तुम्हें क्या किसको कंट्रोल करना है। कई बार क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, अगर कोई डिपार्टमेंट है फॉर एग्जांपल, ओके मैं बोल रही हूँ, इट माइट हैपन कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल तुम्हें लग रहा है कि फिनेंस डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल अपना काम नहीं कर रहा है ठीक से, कि कंपनी का फंड्स अंदर अंदर काफी जोल हो रहा है फॉर एग्जांपल, ओके यू कम टू नो समहाउ कि वो लोग जो हमारे बिजनेस के फंड्स है उसको अच्छे से नहीं यूज कर रहे हैं। सो व्हाट वी कैन आइडियली डू इन सच अ सिचुएशन इज वी विल हैव टू मेक श्योर
कि वहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट कंट्रोल रहे, वरना स्टूडेंट्स ऐसी काफी कंपनीज है इंडिया में भी स्पेशली, एक बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आपको क्या लग रहा है इंडिया में बेसिकली क्यों इतने ज्यादा स्कैम्स हो रहे हैं? यस और नो? बिकॉज कंट्रोल उतना नहीं है। ठीक है। सेकेंड स्टेप इज टू डेवलप स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क। मतलब क्या हो जाता है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड मैंने आपको कहा था कि इतना टारगेट है हमारा, फॉर एग्जाम्पल हमें वो फिनिश करना ही है। येस और नो? दैट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड्स। मतलब मेरे कहने का क्या मीनिंग है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट है पढ़ाई में नहीं अच्छा है, तो आई मीन मैं उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, वैसे तो हम लाइफ में एमलेस रह सकते, येस और नो, बट मैंने उसको क्या बोला है, खुद के लिए स्टैंडर्ड सेट करो। स्टैंडर्ड मतलब क्या, तुझे एटलीस्ट पासिंग मार्क्स मतलब 50-60 मार्क्स जो है इतने कुछ भी करके लाने ही पड़ेंगे। यस और नो? तो दैट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड। तो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे ये आंसर में यही समझाने की ट्राई कर रही हूँ स्टूडेंट, स्टैंडर्ड्स एक बार हम सेट कर देते कंपनीज में, कंपनीज में भी फॉर एग्जांपल दे विल सेट प्रॉफिट के स्टैंडर्ड्स कि ये साल में जो है हमें इतना प्रॉफिट करना ही है, करके ही आना है, तो वो उनका स्टैंडर्ड हो गया। मतलब एक बार अगर उन्हें पता है कि उनकी कंपनी को, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, हम स्टैंडर्ड कैसे सेट कर सकते हैं, हमारा पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर करो। मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग एज अ कंपनी 5 साल पहले किधर थे एंड आज हम लोग कहाँ पे, राइट? मतलब डेफिनेटली मैं भी आपको ये चीज हमेशा कहती रहती हूँ, येस और नो, कि फॉर एग्जांपल आपको 10th में कितना परसेंटेज था, 12th में कितना है, अभी कितना है। इंटरव्यूअर भी कई बार स्टूडेंट्स आपका परफॉर्मेंस कॉन्स्टेंटली नीचे, आपका ग्राफ जा रहा है, दे विल आस्क यू क्यों आपको कॉन्स्टेंटली कम मार्क्स मिल रहा है। आपको आई होप वो 3 इडियट का डायलॉग याद है, ही हैड आस्क्ड जो राजू को पूछा था, राइट, आपके कंसिस्टेंटली मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं? यस और नो? ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। सी स्टूडेंट्स, परफॉर्मेंस मेजर करने का मीनिंग क्या हो जाता है, एक्चुअल हम काम करने लगते हैं तो मेजर, कि हमने जो बेंचमार्क किया था, जस्ट मेजर इट, स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल वो मूवी थी भाग मिल्खा भाग, उसमें देखो उसका जो कोच था, हाउ ही वाज मेजरिंग मिल्खा's परफॉर्मेंस, वो एवरी टाइम वो स्टॉप वॉच लेके एंड ऑल बैठता था, राइट, कि रेस में डेफिनेटली टाइम जो है कम से कम यूज होना चाहिए। कंपनी की अगर मैं बात करूं, अगर हमारा प्रॉफिट है, सेल्स मार्जिन है, व्हाट वी ऑलवेज एम फॉर कि ये ज्यादा से ज्यादा बढ़े हमारा। ठीक है, या तो कई बार स्टूडेंट्स उसमें वही लिखा है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस स्पेशली व्हेन वी आर वर्किंग इन ग्रुप्स। ओके, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है हमारा मेजर कर देना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। Okay, it is very difficult. So that is what is basically told over here is, so I mean identifying performance in some cases becomes extremely difficult. That is what is told here is, ठीक है? Yeah. The next point, analysis of variance. See students, मतलब ये थर्ड पॉइंट वही था, क्वांटिटेटिवली मतलब थ्रू नंबर्स, एंड क्वालिटी मतलब क्वालिटी कौन अच्छा काम कर रहा है, बेसिकली उसकी बात की गई। नाउ सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने आई वुड से नाउ आइडियली कंपेयर परफॉर्मेंस, मतलब इसमें हम कंपेयर परफॉर्मेंस विद द बेंचमार्क कर रहे हैं। इसमें ये पॉइंट यहाँ पे वैसा लिखा है, टेक्स्ट बुक में लिखा है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? वेरिएंस मतलब डिविएशन कहाँ पे आ रहा है, सॉर्ट ऑफ मैंने आप लोगों को ये चीज ऑलरेडी बताई थी, गैप एनालिसिस में हम लोग क्या देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कई बार आपको मैं बताऊं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, सी अगर हम गोल के ऑलमोस्ट करीब है तो ठीक है, वेरी गुड, मतलब इसका क्या मीनिंग है कि हम लोग ने जो प्लान किया था वैसे ही हमारा जा रहा है। ओके, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या हो जाता है जब हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्सीड हो रहा है रात बेंचमार्क परफॉर्मेंस, ये तो बहुत अच्छा सीन हो गया, यस और नो? इसका क्या मीनिंग है, हम लोग ने ये जो स्टैंडर्ड्स एंड ऑल सेट किए हैं एकदम अच्छे से अचीव हो गए, वेरी गुड, बट ये सब फर्स्ट 2 सिचुएशंस है, आई वुड से स्टूडेंट्स रियल लाइफ में काफ़ी कम होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस हमने जो धारा था, एक्सपेक्ट किया था, उससे हमेशा कम होता है। Yes or no? It is going to happen. See students, strategy
हम जितना प्लान कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं बोल रही हूँ प्लानिंग इजी है, बट इम्प्लीमेंट कंट्रोल करते टाइम ही हमें रियल प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो उसमें व्हाट वी हैव टू डू इज अगेन अ स्वॉट एनालिसिस कि मे बी क्यों हम लोग रॉन्ग पढ़ रहे हैं, क्या ये हमने एक्सपेक्ट किया था, क्या ऐसी एरियाज है बेसिकली जो हम लोग मिस आउट कर रहे हैं। ये चलो अगर हमें रोज रिजल्ट्स आए, सी मैं आपको एक एग्जांपल दूं स्टूडेंट्स, कुछ बिजनेसेस जो है आपको पता ही है बेसिकली ड्यू टू कोरोना वायरस ऐसा कोई टाइम आ जाता है, आई मीन मुझे आपको इसमें बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, येस और नो, व्हाट हैपेंस इज उनका परफॉर्मेंस जो है, उनका प्रॉफिट एंड ऑल है। आई मीन आपने कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी क्यों ना बनाई हो स्टूडेंट्स, आपके प्रॉफिट मार्जिन डाउन होने ही वाले हैं, बिकॉज करंट वर्ल्ड सिचुएशन ही ऐसा है, येस और नो, यू बेसिकली कांट डू एनीथिंग, right? So that is what is told. And the last step that I would say is taking corrective action. इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, करेक्टिव एक्शन का? करेक्ट मतलब हम कोई चीज को सुधार रहे हैं, यस और नो। इसका क्या मीनिंग है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कई बार मैंने आपको बोला था बिजनेसेस क्या करती है, जरूरी नहीं है कि पूरा बिजनेस खराब है। व्हाट माइट हैपन इज फॉर एग्जाम्पल एक हमारा जो प्लांट है, मतलब मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, गोदरेज है, उसमें सब डिविजन्स एंड ऑल काफी अच्छा काम कर रहे हैं, बट व्हाट माइट हैपन इज फॉर एग्जांपल लॉक्स का डिवीजन है, वो उन्हें इतने साल से इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, सो व्हाट द कंपनी माइट थिंक ऑफ डूइंग इट, एक पर्टिकुलर एसबीयू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट जो है वो लोग कम कर देंगे। इसका अगेन आई हैव टोल्ड यू, इसका ये बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है कि हम पूरा बिजनेस बंद कर दें, ठीक है? या सो आई होप आप लोगों को समझ में आया है स्टूडेंट्स। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? आइडियली आई वुड से आज का हमारा जो मुझे आप लोगों को पढ़ाना था वो आइडियली हो चुका है। अभी थोड़ा टाइम है, ऐसा है तो आई विल शो यू द वीडियो, एंड ऑफ कोर्स किसी को कुछ डाउट पूछने ओवरऑल लेक्चर्स रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, तो आप लोग वो मुझे अभी पूछ सकते हो। किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो, want me to repeat anything, please 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 ask me now। ये मोस्टली नहीं 100% हमारा लास्ट लेक्चर है फॉर दिस सेमिस्टर। होपफुली नेक्स्ट सेम देखते हैं मैं आप लोगों के साथ हूँ कि नहीं, वी डोंट नो, कल हो ना हो, राइट? हाँ, अभी आप लोग मुझे बताओ, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट्स? ओके, सी स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक में एक और आंसर है, मैं आप लोगों को वो समझा देती हूँ बेसिकली, ओके? या एक आंसर है, इसका पीपीटी था, आई हैड मेड इट, बट अभी वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, दैट्स फाइन, आप लोगों को सिर्फ उसका मीनिंग समझना है, सो जस्ट पे अटेंशन। द नेम ऑफ द क्वेश्चन इज कंट्रोल एंड इवेल्युएशन करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती है, ओके? बेसिकली उसकी बात की गई है, विच आर द टेक्निक्स फॉर कंट्रोलिंग, तो मैं आपको फटाफट कवर अप करवा रही हूँ। So the first one is strategic momentum control। मोमेंटम का मीनिंग आपको पता है, मोमेंटम मतलब क्या है, इन रिस्पॉन्स टू समथिंग, मतलब करंट हम बोलते हैं ना, वी शुड लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल सेंटर मीन्स ही, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, अगर फिनेंस डिपार्टमेंट है तो अब उनका काम क्या होगा, बेसिकली फिनेंस कंपनी का जो भी पैसा रिलेटेड है सब डिसीजंस है वही लोग लेंगे, यस और नो, प्रॉफिट का है, कंपनी का पैसा इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, ये सब चीजें फिनेंस डिपार्टमेंट विल डू। आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं सक्सेस फैक्टर्स, मतलब व्हाट बेसिकली इट्स रिटर्न इज कंपनी का, अगर मैं आप लोगों को बताऊं जो भी स्ट्रेंथ्स है, आइडियली वर्क ऑन योर कंपनी स्ट्रेंथ्स, उसी चीज के बारे में कहा गया है, ओके? मतलब आगे मैंने आपको बोला था स्टूडेंट्स, इवन सक्सेसफुल पर्सन्स ऑल्सो खुद के वीकनेस हाईलाइट करने की वजह, अगर हम खुद के स्ट्रेंथ्स हाईलाइट करते हैं, वी कैन अचीव हाइट्स बेसिकली, ओके? हमारा बिजनेस हम कहाँ से कहाँ पहुंचा सकते हैं, ओके? नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जेनरिक स्ट्रेंथ अप्रोच, ट्राई टू अंडरस्टैंड जेनेरिक, GENERIC। सी स्टूडेंट्स, जेनेरिक, आपको जेनेरिक मेडिसिन पता है, यस और नो? क्या होती है जेनेरिक मेडिसिन, मतलब वो ओरिजिनल जैसे ही होती है बट थोड़े सस्ते में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ओके? मतलब गिविंग यू एन एग्जाम्पल,
फॉर इफ आई टेल यू कि एक फॉर एग्जांपल मेरी कॉम्पिटिटर फर्म है, उन्होंने ये स्ट्रेटेजी एडॉप्ट की थी तो उन्हें सक्सेस मिला था। सी, हम स्कूल में भी होते हैं ना स्टूडेंट्स, काफी पेरेंट्स के बच्चे हैं, आई मीन काफी पेरेंट्स होते हैं, वो क्या बोलते हैं बेसिकली कि हाँ देखो उन्होंने उसके बच्चे को ये क्लास में डाला है, वो फर्स्ट रैंकर है। इसका क्या मीनिंग हो जाता है, तो सब लोग आई मीन उसके पीछे ही दौड़ेंगे। व्हाट विल दे अज्यूम इज कि उनका बच्चा सिंस ये क्लास में गया है, उसका क्या मीनिंग हो जाता है कि ये क्लास का टीचिंग अच्छा ही होगा। नाउ सी स्टूडेंट्स, उसका ये मीनिंग नहीं है कि वो क्लास अच्छा है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। सी, टीचर क्लास में एक ही चीज सबको पढ़ाता है, यस और नो। एजुकेशन टीचिंग सबके लिए कॉमन है। बट अगर मैं आप लोगों को बताऊं, कोई स्टूडेंट है जिसको 90% आएगा, कोई स्टूडेंट है उसको 70 आएगा, किसी को 50 आएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई फेल होगा, यस और नो, उसका ये मीनिंग नहीं है ना कि वो टीचर रॉन्ग है। इसका क्या मीनिंग है, हर एक की लर्निंग कैपेसिटी अलग होती है, राइट? दैट इज बेसिकली व्हाट आई मीन टू एक्सप्लेन इट टू यू ओवर हियर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? किसी को और कुछ डाउट है समझने में ये? Okay, the next one is strategic leap control. Now see students, leap करने का meaning क्या हो जाता है is I will tell you. Strategy leap. See, मतलब क्या होता है, आप लोग मुझे बताओ कि constantly अगर है basically कोई कंपनी नहीं अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप what will they do is they will take a leap. leap का मीनिंग क्या होता है, बड़ा चेंज। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना कि हम स्टेज चढ़ रहे हैं, तो नॉर्मली मैनी पीपल इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम 1 2 3 4 एक एक स्टेप ही ले। बट कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा फर्स्ट से थर्ड लेते हैं। अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मीटिंग में या कहीं जल्दी भागना होता है, व्हाट वी डू इज हम लोग फास्ट फास्ट नहीं चलते, यस और नो। तो दैट इज व्हाट इज सेड हियर इज बेसिकली। तो क्या होता है, जब बिजनेसेस को कॉन्स्टेंटली ओवर अ टाइम लॉस हो जाता है, व्हाट दे नॉर्मली डू इज वो लोग लीप, मतलब मूव अहेड, फॉरवर्ड हमें जाना है। तो उसकी कुछ टाइप्स है, मतलब क्या, स्ट्रेटेजिक इश्यू मैनेजमेंट। मतलब वो लोग क्लियरली इश्यू आइडेंटिफाई करते हैं कि क्यों हमें लॉसेस हो रहा है, कंपनी की क्या गलती है बेसिकली, राइट? उसके बाद व्हाट दे विल डू इज दे विल टेक अ ड्रास्टिक स्टेप। ड्रास्टिक का मीनिंग क्या हो जाता है, कुछ कंटिजेंसी प्लान बनाओ। आई वुड से तुम्हारी पॉलिसी चेंज करो, समथिंग लाइक दैट। ओके, हाँ। आगे अगर मैं आपको बताऊं, स्ट्रैटेजिक फील्ड एनालिसिस। फील्ड एनालिसिस का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट, बेसिकली हम सिनर्जीज का यूज करते हैं यहाँ पे। आपको वो पता है टाइप्स ऑफ सिनर्जीज एंड ऑल, अब तक वो आप सबको क्लियर हो गया है। मतलब बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज करंट एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। ओके, आगे अगर मैं आपको बताऊं, सिस्टम्स मॉडलिंग। सिस्टम्स मॉडलिंग क्या होता है, बेसिकली कंपनी के सिस्टम्स भी ट्राई टू स्टडी। मैंने आपको कहा था कई बार कंपनी जो होती है स्टूडेंट्स, दे आल्सो मेक यूज ऑफ कंसल्टेंट्स। कंसल्टेंट्स का काम क्या होता है, बेसिकली दे विल गिव यू द राइट एडवाइस कि आपकी कंपनी कहाँ पे लैग कर रही है, क्या उन्हें इम्प्रूव करने की जरूरत होती है, यस और नो। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज सिनेरियोस प्लानिंग। सी स्टूडेंट्स, सिनेरियो का मीनिंग क्या हो जाता है, बेसिकली कई बार व्हाट हैपेंस इज एनवायरमेंट, मैंने आपको कहा है स्टूडेंट, इट इज हाईली अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब उसका उसका कुछ भरोसा नहीं होता है, यस और नो। तो इसमें बेसिकली क्या लिखा है, सिनेरियो, मतलब आपके सामने ऐसे सिचुएशन आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा समथिंग लाइक कोरोना वायरस, यस और नो। क्या हो गया था, नो वन बेसिकली एक्सपेक्टेड दिस कि ऐसे भी कुछ हो सकता है। बट अगर आप लोग देखो ऐसा कुछ सिनेरियो आ जाता है, तो आई मीन कंपनी का बैकअप इमरजेंसी प्लान क्या रहेगा, उसकी बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, ग्रेट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है स्टूडेंट्स यहाँ तक। इसके अलावा अभी लास्ट पार्ट हमारा रह गया है, वो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। एक इंटरनल एनालिसिस आपको पता ही है कंपनी के अंदर का। उसमें अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एक क्वेश्चन है, VRIO फ्रेमवर्क। VRIO उसका फुल फॉर्म समझो, वैल्यू
rarity, intangibility and organization. Try to understand students. See, वैल्यू का मीनिंग क्या हो जाता है, कंपनी के पास जो भी रिसोर्सेज है बेसिकली, क्या वो लोग उसका अच्छे से यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, दैट इज नोन एज वैल्यू। ओके, आगे अगर आप लोगों को बताऊं रेरिटी, मतलब बेसिकली उनको जो प्रोडक्ट या रिसोर्स है क्या रेयर है, वो रेयर का मीनिंग क्या हो जाता है, यूनिक। ओके, आगे अगर मैं आपको बताऊं इन इमिटेबिलिटी, इमिटेबिलिटी का, इमिटेट का मीनिंग आपको पता है, किसी को कॉपी करना, यस और नो। तो इमिटेबिलिटी मतलब यू नो स्टूडेंट्स, कई बार आप देखो मैगी जैसे प्रोडक्ट है, एप्पल, आप देखो इनकी स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी है, सब लोग उन्हें कॉपी करने की ट्राई करते हैं बट कोई भी उनके जैसा नहीं बन पाता है, यस और नो। जितना इजीली प्रोडक्ट इमिटेट कर सकता है उतना यू नो तुम्हारा स्ट्रेटेजी नहीं अच्छा है, वाई, बिकॉज कोई और तुमसे आगे निकल जाएगा। ठीक है, आगे अगर मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट्स, तो VRIO मतलब ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें बेसिकली क्या कहा है कि कंपनी के पास क्या इनफ रिसोर्सेज है कि नहीं, उसके जो गोल्स है वो अचीव करने के लिए, यस और नो। मतलब ये सब जो चीजें वी आर डूइंग इट इंटरनली। सी स्टूडेंट्स, अभी आपको ये सब नहीं याद रह रहा है, डोंट वरी अबाउट इट, ये सब आपकी टेक्स्ट बुक में कल आप लोगों ने अगर देखा होगा, मैंने आपके साथ ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड दिस विथ यू ऑल ऑन योर ग्रुप। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, नोट्स एंड ऑल आपको मिल जाएंगे। ओके, फिर इसमें अगर मैं आपको बताऊं, देर इज वन मोर टर्म हियर नोन एज कंपेरेटिव। अभी सिंस आंसर्स है नहीं आपको, तो ये सब आपको याद भी नहीं रखना है। उसमें वही का हिस्टोरिकल, मतलब हम पास्ट में जाके स्टडी कर रहे हैं कि हमने क्या मिस्टेक्स किए थे, क्यों स्टडी कर रहे हैं, सो दैट वी डोंट रिपीट दैट मिस्टेक्स इन द फ्यूचर। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो इंडस्ट्री मतलब इन अ वे कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर रहे हैं, बेंच मार्किंग, ये सब ऑलरेडी हमारा हो चुका है। ठीक है, एक और आपके नया टर्म है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू नाउ, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। इसमें आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, ये थोड़ा इसमें HR का कंसेप्ट आ जाता है, लाइक आई विल टेल यू बैलेंस स्कोर कार्ड, ये हमें था। व्हाट दे डू इज, आपको KRA का फुल फॉर्म पता है स्टूडेंट, की रिजल्ट एरिया, मतलब HR में यू नो सिंस आई हैव वर्कड आई कैन टेल यू, मैंने KRA पे बहुत काम किया था। इसका क्या मीनिंग हो जाता है, की रिजल्ट एरिया, मतलब इट वर्क्स लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक स्टूडेंट है वो मैथ्स में वीक है, ओके, तो उसका की रिजल्ट एरिया मतलब क्या, उसको मैथ्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। एंड ऐसा भी होता है ना कई बार कि सिर्फ हम मैथ्स पे फोकस कर रहे हैं और इसमें आई वुड से हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स जो है एकदम रह ही गए हैं, यस और नो। तो आई मीन आइडियली ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बेसिकली व्हाट इट इज टोल्ड हियर बेसिकली इज यू नो बैलेंस स्कोर कार्ड, मतलब हमें कौन सी प्रोजेक्ट पे प्रायोरिटाइज करना है, वो सब हमें बेसिकली पता होना चाहिए, उसी चीज की बात की गई है। ठीक है, या आगे अगर मैं आपको बताऊं, देयर आर सम स्पेशल टेक्निक स्टूडेंट्स, आई डोंट नो ये अगर आपको है कि नहीं, BMS को ऑपरेशन रिसर्च करके एक सब्जेक्ट है, सो देयर दे आर हैविंग सम टेक्निक्स यू नो, CPM, PERT एंड ऑल, राइट। चलो ये सब भी आपको अभी उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। व्हाट इट्स बेसिकली टोल्ड हियर इज दीज ऑल आर द मेथड्स, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, पार्टा सिस्टम, यू नो स्टूडेंट्स, पार्टा सिस्टम मतलब इसकी अगर मैं बात करूं तो मारवाड़ी फर्म्स, हमारी जो इंडियन फर्म्स होती है, दे यूज दिस पार्टा सिस्टम। बेसिकली दीज आर नथिंग बट टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल। ओके, MBO मैंने आपको सिखाया था। MBO में क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स, एम्प्लॉय अपने प्रोजेक्ट्स पे खुद काम किया करते हैं, दे सेट सर्टन ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि मैंने आपको कैसे गूगल का वीडियो दिखाया था, यस और नो। व्हाट दे आर डूइंग इज अपने प्रोजेक्ट पे खुद काम करते रहते, बॉस का उतना ज्यादा आई वुड से इंटरफियरेंस नहीं होता है, बिकॉज आपको पता ही है जो मॉडर्न सिस्टम्स है स्टूडेंट्स, इवन वो लोग क्या फोकस करती है, दे वांट एम्प्लॉयज को आज के टाइम में फ्रीडम है, मोनोटोनी है, ऑल ऑफ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, या सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है स्टूडेंट्स। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, किसी को कुछ नहीं समझ में आया, वांट मी, अभी मैं आपको अभी फाइनली लास्ट लेक्चर है तो मैं आपको आपका असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप करके दे रही हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लो। एंड मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज वॉच रिकॉर्डेड वीडियोस।
ओके मैंने आपको आज लास्ट लेक्चर था, आई हैड टू फिनिश द पोर्शन, इसलिए मैंने जल्दी में करा। पर्सनली भी आपको कुछ डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, ओके, इन माय व्हाट्सएप नंबर सब, आई होप मेरे पास है सबका नंबर, ठीक है। पीपीटी एंड नोट्स मैंने कल ही आप लोगों को भेज दिए थे। सो सी मैं आपका असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ इन द चैट बॉक्स। First question is types of control. Second question is process of strategic control. एंड थर्ड क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को, सी स्टूडेंट्स आप लोग ऐसा मत करो कि मैम अभी एमसीक्यू है, हम लोग एग्जाम लिखने ही नहीं, आई मीन यू नो असाइनमेंट्स लिखने ही नहीं वाले। प्लीज आप लोग एटलीस्ट शॉर्ट में तो लिखो ताकि मैं आपको इंटरनल्स के मार्क्स दे सकूं, ओके। एंड में आई नो आप सब लोगों को एमसीक्यू ही आने वाला है, बट एटलीस्ट फॉर योर इंटरनल असाइनमेंट क्वेश्चंस दिस इज इम्पोर्टेंट। सी आपके चैट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस आ गए हैं, टाइप्स ऑफ कंट्रोल, प्रोसेस ऑफ कंट्रोल एंड टेक्निक्स, ये सब आपको मैंने जैसे कि कहा था, इट्स देयर इन योर टेक्स्ट बुक, मैंने फोटोज भी डाले हैं। फाइन स्टूडेंट्स, ऑन दैट नोट आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग।